देखिए देव तालाब की क्या व्यवस्था है। आधी पब्लिक मरने को आ गई है। देखो एक कर्मचारी है, ये रंग की देव तालाब की व्यवस्था है। ये जनता मर रही है, ये रंग की देव तालाब की व्यवस्था है। ये जनता आधी मर चुकी है। ये देव तालाब की व्यवस्था। आप कौन हो? कर्मचारी हो क्या यहाँ के जनता होना ठीक है, कर्मचारी आए फिर बताइए। ये देव तालाब की व्यवस्था है, देखिए क्या हालत हुई है। ये देव तालाब की व्यवस्था है। ये आराम खोलो, ये कर्मचारी लोग हैं। ये देखो ऐसे ये मजा मारे करंट लगवा लगा के इनके ऊपर केस किया जाएगा। ये है कर्मचारी, कौन कौन है ये कर्मचारी। नमस्कार, मैं रवि कुमार हाजिर हूं तरंग 24 न्यूज के साथ। सबसे बड़ी खबर जहां देखी जा रही है, आज रीवा अंतर्गत एक बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। जहां रीवा के लौर थाना अंतर्गत का एक मामला सामने आ रहा है, जहां देव तालाब मंदिर में आज सावन का चौथा सोमवार जहां लगातार गजब की भीड़ लगी हुई, जहां हजारों श्रद्धालु देखा जाए तो हर सोमवार को वहां पर इतने सारे लोग पहुंचते हैं। वहीं अचानक से बिजली का तार टूटता है और करंट का झटका लगा, जिसमें 39 लोग घायल होने की सूचना देखने को मिली। पूरा मामला क्या है ये तो जानेंगे ही, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे मामले पर लगभग तत्काल ही मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, जो सुरक्षा को लेकर के जैसे ही देखा उसने कि करंट का झटका लग रहा है, वैसे ही मौके पर इस तरीके से जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उसने तत्काल ही करंट जो यानी कि जो बिजली थी, बिजली को उसने काट दिया, जिससे ये देखा गया कि करंट का झटका देर तक तो नहीं लगा, लेकिन जितना भी लगा उससे ही काफी लोग गंभीर हो गए। जहां देखा जा रहा है कि लगभग गंभीर होने का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, करीब 15 लोगों का बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस पूरे मामले पर जो है बेहद गंभीर मामला रहा, जहां की भगदड़ बेहद बुरी तरीके से रही और उसी कहीं ना कहीं इस भगदड़ के चलते ही कई लोगों को और भी देखा गया कि जो उसी भगदड़ की वजह से भी घायल हुए। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो है देव तालाब के हमारे संवाददाता आर्यन जायसवाल जी, उनसे बात करते हैं। आर्यन, कैसा रहा वहां का माहौल और क्या पूरा मामला था, बताएं आप। बिल्कुल रवि जी, जिस तरीके से 3 बजे दोपहर के बीच में एसडीएम से हमारी सीधे वार्ता हुई थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि 35 लोग कहीं न कहीं से बिजली करंट से चपेट में आए थे, जिनके लिए कहीं न कहीं से 27 लोग की जो उन्होंने जानकारी दी है कि देव तालाब से लेकर के मऊगंज में एडमिट किया गया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और बाकी भेजा गया था। और 2 लोग जो है तो उनको देव तालाब में आ रहा था। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि स्थितियां सामान्य हैं और मौत होने पर मैंने चर्चा किया तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी तरह से इस तरीके की जो खबरें चल रही हैं वो निराधार है। आर्यन, इस पूरे मामले पर लगभग कितने लोग गंभीर हुए हैं, उनका आंकड़ा क्या है, कहां तक देखा जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये देखी जा रही है कि लिस्ट भी एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें लगभग नाम और पते के साथ देखा जाए तो लगभग 56 से 57 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। इस पूरे पर मामले पर आपने क्या इस पर जांच पड़ताल करने का प्रयास किया कि आखिर में क्या रहा, इतने लोगों की जो लिस्ट है वो सही है या जो वहां के एसडीएम कह रहे हैं वो सही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने उनसे चर्चा भी किया इस संबंध में, जो खबरें वायरल हो रही है उस संबंध में उन्होंने कहा कि 35 लोग की ही जानकारी हम तक पहुंच पाई है और जो बाकी जो भी खबरें चल रही है उनको उन्होंने निर्धार किया है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही है तो उससे कहीं न कहीं से ऐसा आंकड़ा लग रहा है कि जिनको मामूली भी कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उनकी भी सूची कहीं न कहीं से इसको निकाला जा रहा है। आर्यन, जो ज्यादा गंभीर देखे जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर है, क्या उन्हें जिला चिकित्सालय संजय गांधी के लिए भी रेफर किया गया? नहीं, ऐसी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी है। लगभग स्थितियां जो है तो सामान्य देखी जा रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये करंट आखिर में लगा कैसे, इसकी मतलब कैसे ये करंट का झटका लगा, इस बात की पुष्टि अभी तक हो पाई या फिर ये भी अभी तक नहीं पता चल पाया कि आखिर में करंट लगा कैसे? नहीं, एसडीएम महोदय के माध्यम से जानकारी दी गई कि ओवर लोड था जिसकी वजह से तार टूटा है, लेकिन वहां पर जो पुजारी थे उनके द्वारा बताया गया कि गांठ जोड़ वाला जो सिस्टम होता है माता पार्वती और शिव शंकर के मंदिर के ऊपर से, तो उसको पुजारी के माध्यम से फेंका गया था, जो कि पतली डोरी होने के कारण उस पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से जोड़ लगे होने का टूट गया था, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धालुओं के लिए जो शेड बनाया गया था
वो सेट टीने का था जिस पर वो डोरी गिरी और इसके बाद उसमें करंट उतर गया था। इस पूरे मामले पर क्या कुछ आहतों से भी आपकी बातचीत हुई? नहीं, वो बिल्कुल नहीं मिल पाए थे क्योंकि जो घटना का जो वक्त था 11 साढ़े 11 बजे के बीच बताई जा रही थी और ये जो मैंने एसडीएम से मैं बातचीत किया था वो लगभग 3:15 दोपहर का था। अब तक पूरी स्थितियां सामान्य देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि वहां पर जो पुलिस की व्यवस्था थी वो दुरुस्त थी, या ऐसी स्थितियां, क्या आपने इस बात का जायजा लिया कि जो वहां पर लोग पहुंचे या फिर जो सुरक्षा के लिए जो पुलिस मौजूद थी, क्या वो सही तरीके से ही काम कर रहे थे या फिर यहाँ पर भी लापरवाही देखी गई? नहीं, बिल्कुल लापरवाही का ही स्थितियां वहाँ देखने को मिली है क्योंकि जिस तरीके से पुजारी के माध्यम से मैंने बात किया उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक में केवल 2 जो नगर सेना के जो जवान होते हैं वही उपलब्ध हुआ करते थे और आज जब स्थितियां गंभीर हुई उस वक्त प्रशासन अपना जो मोर्चा है वो आज संभालने के लिए आया था। लगभग कितने लोगों की भीड़ अगर देखा जाए तो देव तालाब में हर सोमवार को लगभग रहती है? क्या आपने पंडित जी से कोई बात की इस बारे में कि आखिर में वहां पर कितनी भीड़ रहती है? लगभग 25 से 30 हजार का आंकड़ा वहाँ के पुजारी द्वारा बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन जी। लगातार देख रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां थी वो सामान्य नहीं देखी जा रही थी पहले, लेकिन अभी जो है 3-4 घंटे नहीं बल्कि पूरे अब तक 6 घंटे से ज्यादा बीत चुका है और अब जो है स्थितियां सामान्य देखी जा रही। लेकिन सबसे बड़ी चीजें ये रही कि लापरवाही का आलम लगातार बना रहता है। अगर इतनी भीड़ वहां पर 20 से 25 हजार के आसपास अगर भीड़ रहती है तो वहां का जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त व्यवस्था वहां की होनी चाहिए, जिसको लेकर के लगातार जो है ये अब देखा जा रहा है कि वहां पर दुरुस्त व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा, लेकिन अभी तक वहां पर आलम यह रहा कि नजारा जो देखने को मिला है एक बड़ी लापरवाही के चलते यह मामला देखा जा रहा। हमारे साथ जो आर्यन जुड़े हुए थे जिनके द्वारा जो दी गई जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अब लगभग यह भी बताया जा रहा है कि इसमें यह स्पष्ट नहीं हुआ कि संजय गांधी के लिए कोई भी रेफर हुआ, क्योंकि जो एसडीएम के द्वारा जो बातें की गई जो उन्होंने बोला उसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल पा रहा। लगातार देखिए तरंगड़ी 4 न्यूज़ पर, देखिए ये बयान एसडीएम महोदय का कि आखिर में उन्होंने कहा क्या। तो घायल हुए हैं, कितने लोग की मृत्यु की पुष्टि हुई है? देखिए यहाँ पर करीब 11 बजे के आसपास जो है ये जो विद्युत वायर है वो एक शेड में गिरा था और शेड के जो खंभे थे उससे माध्यम से एक रेलिंग लगी थी, उसमें करंट फैला हुआ था। उसमें कुछ लोग उसकी चपेट में आए थे। करीब 35 लोगों का जो यहाँ से है उनको चिन्हित हुआ है। 35 लोगों को करंट लगा था। 35 लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर उनके प्राथमिक उपचार चेकअप करा के और उनको नज़दीकी अस्पताल में भेज दिया है। 27 लोग मऊगंज की अस्पताल में हैं, 6 लोग देव तालाब की अस्पताल में हैं और 2 नई गढ़ी की अस्पताल में हैं। ऐसे 35 लोग हैं, कोई भी सीरियस नहीं है, सबका दवा इलाज चल रहा है। कोई मृत्यु की खबर भी कोई निराधार है और सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से चल रही हैं। अच्छा सर, कहीं न कहीं से अफवाह फैली कि कई लोगों की मृत्यु हो गई है, 150 के लोग लगभग जो है इस तरीके से खबरें प्रसारित हो रही थी। नहीं संबंध में तो कहीं न कहीं से आप सुन पा रहे होंगे। सर यहाँ एक और लोग की एक समस्याएं देखने को मिली है कि प्रशासन का जो हमला है इतनी बड़े देव तालाब में इतनी भारी भीड़ नियंत्रित करने के लिए कभी ऐसा कुछ दृश्य यहाँ नगर सेना के केवल 2 जवान ऐसा लोग बता रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्थाएं सर क्या करने में असफल क्यों प्रशासन हो रहा है? नहीं, देखिए पुलिस बल लगा है, वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर हैं, अभी एसडीओपी साहब हैं, 2-3 टीआई हैं, सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं और आवश्यकता के अनुसार और भी बल बढ़ाया जाएगा। आज अभी 20 लोगों का और भी बल यहाँ बढ़ाया जा रहा है, तो उसको हम लोग स्थिति के आकलन के अनुसार जो है सभी लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। सर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ना एम्बुलेंस यहाँ व्यवस्था है, ना फायर ब्रिगेड व्यवस्था है और ना तो 100 नंबर कैसे कोई टीम है। नहीं, देखिए क्या कहना चाहेंगे? एम्बुलेंस भी है, फायर ब्रिगेड भी है। चूँकि भीड़ के कारण यहाँ पर आ नहीं पा रही थी, उसकी व्यवस्था यहाँ नहीं बनी हुई थी, लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक स्टेशन बना रहे हैं जहाँ पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों रहेगा और एक पैसेज उसके लिए आने जाने के लिए रिक्त कराएंगे, जिससे कि कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना की स्थिति होती है तो एम्बुलेंस आराम से आ जा सके। और यही मंदिर परिसर में ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को खड़ा कराने की हम लोग व्यवस्था करेंगे। अभी थोड़ा भीड़ हट जाए तो उसके बाद हम लोगों ने इसको 5 बजे अभी एक समीक्षा मीटिंग सभी अधिकारियों की बुलाई गई है, उसमें सारी बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी और क्या और करने की ज़रूरत है उसको भी हम लोग उसको करेंगे और उसको व्यवस्थित कराएंगे। सर एक पार्किंग की व्यवस्था है, मैं आपसे इसी बहाने थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूँगा। पार्किंग में
पार्किंग चार्ज तो लिया जाता है, लेकिन पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं समुचित तरीके से नहीं है, जो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी श्रद्धालु आते हैं प्राइवेट जगह पहुंच जाते हैं जहां पर विवाद की स्थितियां होती है, वहां अलग चार्ज देना पड़ता है। उसको हम लोग देख रहे हैं। आज अभी हम लोग पूरा रूट चार्ट और पार्किंग का प्लान कर रहे हैं, और ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग पार्किंग का सिस्टम और बढ़ाएंगे, और ऐसा व्यवस्थित करेंगे कि जो अपना मंदिर परिसर में कोई गाड़ियां ना आएँ, इस तरफ ना आए, दोनों तरफ, और तीसरा भी रास्ता है इसको बैरिकेड करा के और वहाँ पर पुलिस बल की व्यवस्था कराएंगे और पार्किंग की समुचित व्यवस्था कराएंगे। अभी जो बिजली वाली बात है उसमें हमारे एसी जो ज़िले के हैं वो भी आ गए हैं, उनकी पूरी टीम आ गई है, डी है, और ये लोग इस पूरी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था को देख रहे हैं, और जो कटे फटे वायर हैं, जो पुराने वायर हैं, उनको बदलने की कार्रवाई की जा रही है। सभी हमने ये निर्देश दिया है कि सभी जो लोहे के खंभे हैं उनको कम से कम 7 फीट तक प्लास्टिक उससे कवर किया जाए, और जितने भी कटे फटे वायर हैं उनको बदला जाए। ये व्यवस्था पूरी लगी हुई है, इसको हम लोग अच्छा व्यवस्थित करा रहे हैं। जिस तरह एक दिन और बिजली की कहीं करंट उतरा था, इसकी भी सब जानकारी है क्या? एक दिन और बिजली करंट उतरा था जिसमें 3-4 लोग को करंट लगा था। नहीं, ऐसी मेरी जानकारी में तो नहीं आई। मैं तो आज ही यहाँ पर आया हूँ। आज व्यवस्था अभी, हाँ, द्विवेदी जी थे पहले, वो रिलीव हो गए हैं कल, तो मैं आज से देख रहा हूँ। लापरवाही सर महसूस हुआ सर, कहाँ पर चूक हुई जिसके बदौलत ये कहीं से बड़ी दुर्घटना हुई है? नहीं, देखिए, दुर्घटना है। बिजली का वायर अब ओवरलोड से या कहीं स्पार्किंग से कट के गिर गया, वो तो हो सकता है, लेकिन हाँ, ये है कि सुधार की ज़रूरत है, और जो भी सुधार आवश्यक है उसको हम लोग कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ। फिर मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिंद।